गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं संतोष और आज फिर एक नया टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक काफ़ी कॉमन और हमारे लाइफ में डेली हम इससे उलझते हैं। और ये दो ऐसा गुण है जो हम कहें कि हमें काफ़ी ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है। और वो है जेलियसनेस यानी कि जलन, और दूसरा कॉपी करना या दिखावा करना या एक दूसरे से कंपैरिजन करना। ये दो वर्ड और ये दो गुण हम अगर कंट्रोल कर ले, हम अगर मैनेज कर ले, तो दुनिया में हमें कोई भी उदास नहीं कर सकता है। और दुनिया में हमें सफलता की जो सीढ़ी है उसमें कोई रुकावट भी नहीं ला सकता है। तो दोस्तों, ये दो कैरेक्टर और ये दो वर्ड को मैनेज करना ही हमारे लिए एक चैलेंजिंग है। लेकिन आज हम इस वीडियो में वैसे रास्ता बताएंगे, वैसे अनुभव बताएंगे जिससे आप ये दोनों चीज़ पर आराम से कंट्रोल पा सकते हैं और अपने लाइफ को खुशहाल, उन्नत भरा और जीवन में हमेशा तरक्की ला सकते हैं। जेलसनेस या आप कह सकते हैं जलन, ये हम सब का इनबिल्ट नेचर है। हमारे अंदर ये ऑलरेडी बचपन से ही है। लेकिन हमें उस नेचर को और ज़्यादा उघारेंगे और ज़्यादा डेवलप करेंगे। यानी कि अगर हम कहें कि ये हमारे अंदर अगर एक साइलेंट मोड में है और अगर हम बार बार किसी से देखकर जलन महसूस करेंगे, बार बार किसी का तरक्की देखकर जलन महसूस करेंगे, तो ये हमारे अंदर और ज़्यादा हावी होगा, और ज़्यादा हावी होगा। जितना ज़्यादा हम करेंगे उतना ज़्यादा बढ़ेगा। दैट मीन्स हम बर्बादी की ओर बढ़ने लगेंगे। तो दोस्तों, इसको हम वहीं पर रोकना चाहिए, क्योंकि हमें जलने से, क्या आप एक बार अपने लाइफ में सोचिए, एक बार शांति से बैठिए और सोचिए, क्या हम जलकर किसी को बर्बाद कर सकते हैं? क्या जेलियसनेस से हमें किसी तरह का बेनिफिट हो सकता है? क्या मैं किसी डेवलप होते हुए लोगों से, पड़ोसी से, दोस्तों से जलेंगे तो क्या हमें कुछ एक्स्ट्रा मिल सकता है कि नहीं? हमें कुछ मिलेगा नहीं, बल्कि हम बहुत कुछ गंवा सकते हैं। उसमें सबसे पहला, जिस आदमी से हम जलन कर रहे हैं उससे हमारा रिलेशन खराब हो जाएगा। डैट मीन्स एक बड़ी अपॉर्चुनिटी जो हमारे पास थी, अगर हम उससे अच्छा रिलेशन रखते तो वो जितना तरक्की कर रहा है, हो सके हमें भी कुछ बताता जो हम सीख कर उसके जैसा आगे बढ़ सकते थे। दूसरा, हम अपने माइंड को और शरीर को डिस्टर्ब करेंगे। तीसरा, हम अपने समय को डिस्टर्ब करेंगे। और अगर माइंड, एनर्जी और समय डिस्टर्ब हुई तो हमारा पैसा के भी नाश हुआ। और इस हिसाब से हम अपने करियर में जो ग्रोथ ले सकते हैं उसे भी रोक देंगे। तो दोस्तों, केवल एक जलने से अगर हम इसको केवल कन्वर्ट कर दे सीखने का, या उसको हम मोटिवेशन के तौर पर यूज करें, यानी कि जो आदमी तरक्की कर रहा है उससे जलने के बजाय हम उसको धन्यवाद बोले और उसे हम तारीफ़ करें, और एवज में अगर हम तारीफ़ करके उससे बोले, दोस्तों या भाई या जो भी आपके रिलेशन में हो या जो भी आपके पड़ोस में हो, आप उससे इज्जत से बात करें, उसको तारीफ़ करें और बोले कि मैं आपसे इम्प्रेस्ड हूँ, प्लीज़ आप भी मुझे ये कुछ रास्ता बताएं कि मैं आपके राह पर चल पाऊँ और मैं अपने आप को भी बेटर बना पाऊँ। इससे आपकी रिलेशन भी अच्छी होगी, सीखने को मिलेगी, और दूसरी जो मेंटल और साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस थी वो भी ख़त्म हो जाएगी। दूसरा चीज़ जो है हमारे अंदर कंपैरिजन का, ये कंपैरिजन एक बहुत बड़ी वायरस कहूँगा तो वायरस है, बहुत बड़ा बीमारी कहूँगा तो बीमारी है, और ये हम सबके अंदर भी है। बस हम इसको कितना ज़्यादा उभारते हैं और कितना ज़्यादा हम कंट्रोल करके ले जाते हैं, इसी पर डिपेंड करता है। अगर कोई इसे कंट्रोल कर लिया और इसको अच्छे वे में यूज करने लगा तो रियल में हम लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि हर इंसान इस दुनिया में यूनिक है, हर इंसान इस दुनिया में अकेला है, उसका एक अलग पहचान है। आप क्या किसी इंसान को सेम देखें? क्या किसी ऊँठा के निशानी सेम है? क्या किसी के आँख के रेटिना सेम है? क्या सबकी आधार कार्ड में जो फीचर है क्या सबका सेम है? नहीं, एक का भी सेम नहीं मिलेगा। जब हर चीज़, इवन एक परिवार में हम आए हैं, जन्म लिए हैं, हमारा भाई बहन हमारे जैसा नहीं है, तो हम क्यों दूसरे से मिलाएं? क्योंकि हम खुद अपने आप में यूनिक है, हमारा कुछ अलग गुण है। एक एक छोटा स्टोरी से आप समझिए कि एक पेड़ पर एक चिड़िया बैठी थी, नीचे एक कछुआ था, एक खरगोश था, और आप एक मछली थी बगल के पौंड में। ये चारों ने
कंपटीशन लगाया कि चलो कौन ज़्यादा तेज़ दौड़ता है, और इस हिसाब से कछुआ, खरगोश, चिड़िया और मछली। आप सोच सकते हैं कि ये क्या किसी भी तरह का कंपटीशन हो सकता है? नहीं, क्योंकि खरगोश ही दौड़ेगा। लेकिन अगर हम सबका अलग-अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है और सबको मैं अलग-अलग तरह से बोलूँ, तो उड़ने के लिए हमें पक्षी का यूज़ करना पड़ेगा, अपना कोई भी मैसेज देना है। अगर हमें स्लो एंड स्टेडी चाहिए, तो कछुआ हमें मदद करेगा। फास्ट चाहिए, तो खरगोश है हमारे पास। लेकिन अगर पानी में हमें ज़रूरत है किसी को आगे जल्दी भागने का, तो मछली की ज़रूरत है। दैट मीन्स हर पक्षी, हर कोई अलग-अलग गुण के साथ है। तो हम सबसे, यानी कि एक मछली से हवा में उड़ने का कंपटीशन तो नहीं रख सकते हैं। एक खरगोश को पानी में तैरने का कंपटीशन तो नहीं रखते हैं। एक चिड़िया को ज़मीन पर दौड़ने का तो कंपटीशन नहीं रख सकते, क्योंकि जो जिसमें स्पेशल है उसको उसी में निखारना चाहिए। तो यही हमारे लाइफ में भी आती है, क्योंकि हर इंसान अलग है। अगर कोई पैसा कमाने में कुछ यूनिक है, तो उसके अंदर वो खासियत है। कोई डांस करने में स्पेशल है, तो उसे डांस पर फोकस करना चाहिए। अगर कोई अपना फाइनेंशियल सर्विसेज में इनमें अच्छा है, तो उधर फोकस करना चाहिए। किसी को क्रिकेट खेलना, किसी को डॉक्टरी, किसी को साइंटिस्ट बनना, किसी को फिजिक्स में, किसी को एस्ट्रोलॉजी में, किसी को आर्ट में। जिस तरह का आपका रुचि हो, अनुभव है, आप अपने फील्ड में मास्टरी हासिल कीजिए और उधर की सोचिए। कभी भी आप एक मछली और एक चिड़िया के जैसा कंपैरिजन नहीं करिए। अगर कोई क्रिकेट खेलकर तरक्की कर लिया, आप उसको देखकर कंपैरिजन करेंगे, मैं क्यों नहीं किया, तो कैसे करेंगे? वैसा ही कंपैरिजन हुआ कि चिड़िया को मैं बोलूं कि चलो पानी में तैरने का कंपटीशन मछली से लगाते हैं, तो ये सही है ना? इसीलिए आप अगर मछली है तो आप अपना पानी में कंपटीशन ढूंढिए। अगर आप पक्षी है तो उड़ने में कंपटीशन ढूंढिए। खरगोश है तो दौड़ने का। दैट मीन्स सबकी अपनी अपनी स्पेशलिटी है, और वही आपके हमारे अंदर है। तो दैट मीन्स कंपैरिजन नहीं करें, हम अपने अंदर के खास चीज़ को उभारें, उसको बेस्ट बनाएं और उसी में हम यूनिकनेस ढूंढें। हम ज़रूर स्पेशल हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में यही समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये दो वर्ड, अगर ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स कहूँ, अगर ये दो गुण हम अपने अंदर मैनेज कर ले, तो हम अपने भविष्य को 100% एश्योर करता हूँ कि सफलता के रास्ता में ज़रूर जोड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।